हेलो संगीता जी। हेलो कृष्णा जी। हाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सत्यनारायण जी। यस, आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ज्वाइनिंग टुडे। हेलो सचिन जी। हेलो मिस गीत। मिस गीत हाय। सुमन जी हेलो। हेलो खुशी। हेलो मिस्टर मिनहाज जी। Jaffrey, Mr. Jaffrey and Pramila ji, thank you for joining. This is Madhu from Ovens Up Indore and आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ केक विच इज़ बेसिकली एन अमेरिकन स्टाइल ऑफ केक जिसको हम बोलते हैं बेसिक न्यूयॉर्क चीज़ केक। चीज़ केक बहुत टाइप्स के होते हैं बट जो बेसिक ऑथेंटिक न्यूयॉर्क चीज़ केक होता है वो आज हम बनाने वाले हैं। वाई वी डोंट सी इट वेरी मच लाइक सारे जो बेकरीज होती हैं मोस्ट ऑफ देम हैव इट नाउ डेज, लेकिन उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है थोड़ा। एंड जो रेगुलर लोकल बेकरीज होती हैं उनमें बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता भी है तो उसका टेस्ट बहुत अमेजिंग नहीं होता है बिकॉज ऑफ द रीज़न इज इंग्रेडिएंट्स एंड द एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज्ड इन इट। और जो इंग्रेडिएंट्स उसमें यूज़ किए जाते हैं वो बहुत इजीली अवेलेबल भी नहीं होते हैं इन रेगुलर ग्रॉसरी स्टोर्स। इसका बेस होता है क्योंकि चीज़ केक नाम है तो अ टाइप ऑफ चीज़ इज़ यूज्ड। इट इज़ कॉल्ड क्रीम चीज़। ओके, सो क्रीम चीज़ इज़ a little expensive kind of cheese जो हर स्टोर में अवेलेबल नहीं है and it is not affordable to use this cheese for every now and then. So this is an exotic kind of cake जो हम आज बनाएंगे, लेकिन with the available ingredients जो हमें easy reach में हो, affordability में हो और हमारे local grocery stores में मिल जाए। सो आज हम यूज़ करने वाले हैं अमूल के सम वंडरफुल प्रोडक्ट्स इन मेकिंग क्रीम चीज़। वन टिप, मेन टिप टू रिमेंबर वाइल मेकिंग दिस केक इज़ यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। इस केक को बनाने का असेंबलिंग का टाइम इतना ज़्यादा नहीं है जितना इसका कुकिंग टाइम है, और इसे कूलिंग टाइम इसका बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मली केक्स 2 या 3 घंटे में रेडी टू ईट हो जाते हैं, but this cake requires at least 24 hours in the refrigerator for the perfect texture. हाँ, कई बार हम desperate हो सकते हैं to eat it quickly, लेकिन the perfect texture and the perfect type of New York cheese cake can be achieved only after 24 hours of refrigeration. जैसे जैसे हम रेसिपी में आगे बढ़ेंगे मैं आपको ये बताती जाऊंगी। So main tip is for cheesecake you have to be patient. Thank you everyone for joining. I'll show you all the ingredients जो बहुत ही easily available है, and Amul has sent me some beautiful products which are very delicious and जिससे हम चीज़ के घर में आसानी से बना सकते हैं। Okay, so I think we should get started with our recipe. Once again, my name is Madhu Nahata and I am from Indore, and okay, I think this is visible now and we can start आर रेसिपी। तो इस रेसिपी का बेस ये है कि हमें इसे 2 पार्ट्स में बनाना होता है। इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट फॉलो द एग्जैक्ट प्रोसीजर दैट आई एम टेलिंग यू। इसमें आप अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस नहीं कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड एंड विजिबल। ओके, सो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, डाइजेस्टिव बिस्किट्स। डाइजेस्टिव बिस्किट्स कोई भी कंपनी के आप ले सकते हैं जो कि ओट्स बेस्ड रहते हैं। आप ग्राहम क्रैकर्स भी यूज़ कर सकते हो एंड आप कोई भी बिस्किट ओरियो वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर बेसिक आपको जो बनाना है या तो ग्राहम क्रैकर्स यूज़ करें या ऑलरेडी जो चीज़ केक का क्रस्ट अवेलेबल होता है मार्केट में आप वो बाय कर सकते हैं। आप केक भी बाय कर सकते हैं और उसके क्रम्स बना के बेस बना सकते हो। बट इंडिया में अगर आप है यूज़ डाइजेस्टिव बिस्किट। मैंने यहाँ पे एक लोकल कंपनी, हमारी इंडियन कंपनी का डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। आई एम यूजिंग 2 पैकेट्स ऑफ दिस साइज विच इज़ अबाउट 200 ग्राम्स। एक पैकेट इज़ 100 ग्राम्स बिस्किट
and another will be another 100, so 200 grams of biscuit I'm going to use. तो किया है ऑलरेडी 200 ग्राम इस तरह के बिस्किट्स को ऑलरेडी, लेट मी जस्ट ओपन एंड शो इट टू यू. वैसे तो हम सबको पता है डाइजेस्टिव बिस्किट्स क्या होते हैं, बट स्टिल फॉर अ क्विक रेफरेंस these, okay, digestive biscuits. So मैंने इस तरह का मिक्सचर ग्राइंड करके रखा है. ओके, ये थोड़ा सा कोर्स होना चाहिए. ओके, दरदरा इसे हम ग्राइंड करेंगे और एक बोल में ले लेंगे. अब ये जो क्वांटिटी हमने ली है, बेसिकली हम इसका बेस बनाएंगे. इस चीज केक का बेस बनेगा डाइजेस्टिव बिस्किट या ग्राम क्रैकर बिस्किट से. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू यूज मेल्टेड बटर. आई एम यूजिंग अमूल का डिलिशियस बटर. याद रखिए इसमें व्हाइट बटर नहीं यूज होता है. वी हैव टू यूज सॉल्टेड बटर बिकॉज ये चीज केक है तो इसमें सॉल्ट की जरूरत है. हम अलग से सॉल्ट नहीं डालेंगे. द सॉल्ट इन द बटर विल बी इनफ. ठीक है. सो अबाउट हाफ से 3/4 कप ऑफ मेल्टेड बटर हमें लेना है और इसमें डालना है. ओके, सो लेट्स बिगिन. मैं इसमें मेल्टेड बटर डालने वाली हूँ. लेट्स सी हाउ इट गोज. और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है. आप चाहें तो इसे मिक्सी में या जो भी आपके पास कुछ इस तरह से मैश करने का हो या जिससे हम पराठा बनाते हैं ना, वो वाली चीज भी आप यूज कर सकते हो. आप जिपलॉक बैग में भी बिस्किट्स को डाल के बेलन से उसको ग्राइंड कर सकते हैं मैन्युअली. क्रीम बिस्किट्स अगर आप यूज करते हैं, मान लीजिए आपके पास डाइजेस्टिव नहीं है, फॉर एग्जांपल आप ओरियो यूज कर रहे हैं, तो आपको बटर बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज ऑलरेडी इट विल हैव द क्रीमीनेस फ्रॉम द क्रीम इनसाइड. तो बटर की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा. मैं आपको बता रही हूँ किस टाइप की इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आफ्टर एडिंग बटर. इट्स अ वेरी इजी रेसिपी. ओनली थिंग इज यू डोंट हैव टू गो, आपको बहुत अपने मन से एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं इसमें. जो ऑप्शंस है वो मैं आपको बता रही हूँ बिकॉज देयर इज अ वेरी गुड चांस ऑफ गोइंग रॉन्ग इन दिस रेसिपी. एंड एज आई मेंशन, की इज पेशेंस. नाउ लेट्स सी अगर इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या हमें और इसमें बटर डालने की जरूरत है. हम इसे उठा के जस्ट इस तरह से हाथ में लेके देखेंगे. ये लड्डू की तरह बन जाना चाहिए. नॉट एग्जैक्टली लाइक अ लड्डू, बट यस इट शुड कम टुगेदर. सो दिस इज द टेस्ट. सो हमारा अभी थोड़ा सा इज नॉट वेरी मॉइस्ट. हम थोड़ा सा और बटर इसमें अभी और डाल सकते हैं. सो आई विल बी एडिंग जस्ट मे बी 2 teaspoons मैं बटर यहाँ पे डाल रही हूँ. एंड आई एम गोइंग टू मिक्स दिस अगेन. अगेन क्रीम बिस्किट्स यूज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी यू शुड बी एबल टू चेक. Okay, so I think our mixture looks fine here. Okay, see, हमें जो कंसिस्टेंसी चाहिए we have reached it. I'll just wash my hands and next process में हम चलते हैं. So the next procedure is क्रिएटिंग द बेस. इसका बेस क्रिएट करने के लिए आप कोई भी पैन जो आपके पास हो, लाइक कांच के फ्लैट पैन्स आपको यूज करने होंगे. जो इस टाइप के कांच के बर्तन होते हैं वो यूजफुल नहीं है इन मेकिंग चीज केक. इट शुड बी अ फ्लैट पैन. ओके, उसको आपको बराबर से ग्रीस करना होगा. बट बेसिक जो चीज केक होता है वो बनता है इन अ स्प्रिंग फोम टी. ठीक है, इस तरह का टिन अवेलेबल होता है मार्केट में. आप अमेजोन से या किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं. ओके, इसमें क्या होता है, देयर इज एन अटैचमेंट. ओके, इस तरह से ये ओपन हो जाता है. सो द बेस कम्स आउट.
ठीक है, तो जब आपका केक बनेगा, आपको केक को जैसे हम केक यूजुअली बेक करते हैं उसे उल्टा करके निकालते हैं प्लेट पे, यू डोंट हैव टू डू दैट. डायरेक्टली आपका व्हेन यू डू दिस, ये निकल जाएगा और केक आपके बेस पे रह जाएगा. ओके, बिकॉज चीज केक 2 पार्ट्स में बन रहा है, सो वी नीड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. अगर आपके पास नहीं है तो आप अपने किसी भी कांच के फ्लैट बर्तन में इसे बना सकते हैं, या रेगुलर आपका जो बेकिंग टिन है, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन, जो भी आप यूज करते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं. बट बेसिक चीज केक इज ओनली मेड इन अ स्प्रिंग फोम पैन. I'll take all the questions later because this recipe requires concentration and patience. I don't want to be distracted, but yes, I'll come back to all the questions, comments later once we finish the recipe. Okay? दूसरी चीज हमें इसका बेस बनाने के लिए लगती है बटर पेपर. ठीक है, इसके लिए बटर पेपर की जरूरत होती है बिकॉज आप देखेंगे इस टाइप के होल्स रहते हैं. अगर हम इस पे डायरेक्टली हमारा मिक्सचर लगा देंगे तो मिक्सचर कभी भी चिपकेगा नहीं. ठीक है, इट विल नॉट होल्ड इट्स शेप. सो वी नीड अ बटर पेपर. बटर पेपर इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ अ रोल और स्क्वायर पीसेस लाइक दिस. ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले ऐसे इस बेस को नीचे रख के वी आर गोइंग टू कीप द बटर पेपर लाइक दिस. सिंपली उसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है एंड आई एम कीपिंग, ये और ओपन हो जाता है. ठीक है, एंड आई एम कीपिंग माई टिन ओवर इट एंड जस्ट क्लोजिंग इट. ओके, देखा आपने. सो आवर पैन इज रेडी टू ग्रीस. तो मैं क्या करूंगी, इस तरह का कोई ब्रश या आप सिंपली हैंड से ग्रीसिंग कर सकते हैं. जो लेफ्ट ओवर बटर है, ऑल्दो हम बटर पेपर यूज कर रहे हैं, बट बिकॉज हम यहाँ पे बिस्किट्स का मिक्सचर यूज कर रहे हैं, वी नीड मोर ग्रीसिंग इन द बॉटम एंड ऑन द साइड्स, सो दैट हमारा चीज केक बहुत ही क्लीनली बाहर आ जाए. ओके, आई होप ऑल दिस इज विजिबल. ठीक है, बहुत अच्छे से आप यहाँ पे ये लगा दीजिए अगेन ऑन बटर पेपर. इस पे हमें मैदा या कुछ कॉर्नफ्लावर वगैरह स्प्रिंकल नहीं करना है लाइक अदर केक्स दैट वी डू. ओके, साइड्स पे भी जनरसली लगा दीजिए. अभी के मौसम में इन अ फ्यू मिनट्स एज इट इज इट्स गोइंग टू थोड़ा सा वो फ्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली. सो ऊपर तक आप बराबर से ब्रश या हाथों की मदद से ये लगा दीजिए. ओके, सो आवर टिन इज रेडी. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, हमें ये जो मिक्सचर हमने यहाँ पे बनाया है, हम इसमें इसको सेट करेंगे. ओके, सो आई एम टेकिंग अ स्पून एंड आई एम गोइंग टू ऐड दिस फर्स्ट. एक बार और हम मिक्स कर लेते हैं. तो हमने सिर्फ बटर और डाइजेस्टिव बिस्किट्स मिक्स किए हैं. मैंने अबाउट 200 ग्राम्स ऑफ बटर लिया था, सॉरी 200 ग्राम्स ऑफ डाइजेस्टिव बिस्किट लिए थे, और आई थिंक हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ द क्रश्ड बिस्किट्स हमने बटर लिया है, मेल्टेड बटर, अमूल बटर, सॉल्टेड बटर. ओके, नाउ स्प्रेड दिस. लेट मी जस्ट गो क्लोजर एंड शो इट टू यू. इस तरह से अब मैं इसको स्प्रेड करने वाली हूँ. आप चाहें तो और भी मोटा क्रस्ट बना सकते हैं इसका, बट आई थिंक दिस इज एन इनफ, like the height of the crust is enough. देखिए, अगर बटर अच्छे से डालेंगे ना तो आपका क्रस्ट बहुत अच्छा बनेगा एंड इट विल होल्ड द शेप. यहाँ मुझे देखिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है बिकॉज आई पुट गुड अमाउंट ऑफ अमूल सॉल्टेड बटर हियर. अमूल का हर प्रोडक्ट ही इतना अच्छा है दैट वो ऑटोमेटिकली किसी भी रेसिपी को बहुत ही बढ़िया बना देता है. इसमें फिनिशिंग आपको अच्छी तरह से देनी है. डोंट गो क्रेजी, जल्दी मत करिए. दिस इज अ रेसिपी दैट नीड्स पेशेंस. ओके, अब हम इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे. आप चाहें तो स्पून के बैक से, जैसे मैं कर रही हूँ, वो कर सकते हैं, और यू कैन यूज दिस टू प्रेस. साइड्स को भी आप बराबर से प्रेस करिए
सो दैट जब आप अनमोल्ड करेंगे अपने चीज केक को, इट कम्स आउट परफेक्ट। थोड़ा थोड़ा दबाना है हमें, बहुत ज्यादा भी नहीं दबाना है, क्योंकि बहुत ज्यादा दबाने से भी ग्रैन्यूल्स ओपन हो जाते हैं। ओके, सो टू एन एक्सटेंट आपको इसको दबाना है कि कहीं पे भी क्रैक्स या लाइंस ना रह जाए। ओके, आप चाहे तो बैक ऑफ द कटोरी से भी इसको कर सकते हैं। You just keep pressing it a bit. अमूल बटर अच्छी तरह से डालिएगा, डोंट यूज व्हाइट बटर। कई लोग कंडेंस्ड मिल्क भी ऐड करते हैं, बट वो प्रॉपर चीज केक नहीं है। प्रॉपर चीज केक रिक्वायर्स सॉल्टेड बटर। थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट होता है, और जब आप एक बार ये केक अपने रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स को खिलाएंगे ना, दे विल ऑलवेज आस्क फॉर इट। It's that delicious and out of the world. Okay, so कई स्टोर्स में तो ये बेस रेडी भी मिलता है। ओके, इन फॉइल। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये बेस रेडी कर दिया है। आई होप दिस इज विजिबल। ओके, एंड सबको क्लियर हो गया है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है तो यू पॉप इट इन द फ्रीजर और यू कीप इट इन द फ्रिज। जो आपका कोल्डेस्ट रैक होगा फ्रिज का, आप उसमें रख दीजिए। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट दिस इन माई रेफ्रिजरेटर इन द टॉप रैक विच इज द कोल्डेस्ट, एंड कम बैक टू द रेसिपी। ओके, सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने चीज केक का बना लिया है, जिसमें मैंने डाइजेस्टिव बिस्किट 200 ग्राम्स एंड ऑलमोस्ट 100 ग्राम से ज्यादा, थोड़ा ज्यादा बटर, मेल्टेड अमूल बटर, सॉल्टेड बटर यूज किया, ग्राइंड किया, दोनों को मिक्स किया, स्प्रिंग फोम टिन में उसका बेस बना दिया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया। नाउ द सेकेंड पार्ट ऑफ द केक, ओके, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगेन, इसमें यूज होता है बेसिकली क्रीम चीज, एंड देन यूज होता है हंग कर्ड, यानी जो बिना पानी वाला दही। ओके, एंड उसके अलावा यूज होती है शुगर। ओके, सो हमारे पास क्रीम चीज इजीली अवेलेबल नहीं होता है। मैं आपको उसका बहुत आसान ऑल्टरनेटिव आज बताने वाली हूँ विद एन अमूल प्रोडक्ट। सो द सीक्रेट प्रोडक्ट टू मेक द परफेक्ट न्यूयॉर्क चीज केक विदाउट यूजिंग क्रीम चीज इज श्रीखंड। कमाल की बात है। श्रीखंड इज बेसिकली व्हाट, हंग कर्ड, राइट, एंड उसमें ऑलरेडी आई एम यूजिंग कार्डमम फ्लेवर। आपको कोई भी प्लेन लेना होगा, लाइक प्लेन सॉर्ट ऑफ विदाउट टेक्सचर वाला श्रीखंड लेना होगा अमूल का, या तो आप कार्डमम यूज करें या सैफरन यूज करें। डोंट गो फॉर कैश्यू नट्स या जिसमें पिस्ता वगैरह हो, वो मत यूज करिए। ठीक है, सो नाउ I'll tell you how to make the mix basically. So सबसे पहले हम लेंगे श्रीखंड इस बोल में। ये this tin जो ये डब्बा है, it's about 500 grams, तो मैं इसको 3/4 से थोड़ा सा ज्यादा लेने वाली हूँ। यहाँ पे फुल 500 grams हमें नहीं चाहिए, maybe about 350 grams। सो ये मैंने श्रीखंड निकाल लिया है यहाँ पर। सो श्रीखंड काम करेगा हमारे क्रीम चीज का। क्रीम चीज में पनीर भी जो डलता है ऑलरेडी, सो दिस ऑलरेडी गिव्स द टेक्सचर ऑफ पनीर। ठीक है, अगर आप देखें तो इसका जो टेस्ट है, जो क्रीमीनेस पनीर देता है, वी गेट इट हियर। ओके, so we don't need to add paneer, but in case if you want, you can add maybe 30 to 40 grams of paneer, जिसको आप मैश करके इसमें डाल सकते हैं। मैं नहीं डाल रही हूँ because I am showing you the perfect way to make it. Okay, अभी मैंने about 350 grams of अमूल श्रीखंड ले लिया है। Okay, इसको थोड़ा सा मैं ये आपको ठंडा ही यूज करना है। You know, it should not be ऑन द काउंटर टॉप या रूम टेम्परेचर पे बहुत देर से नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें इसे बीट करना है। ओके,
सो थोड़ा सा मैं इसे जस्ट इस तरह से इसका टेक्सचर थोड़ा स्मूथ कर लूँगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हमें यूज़ करना है वो है 2 थिंग्स. वन इज कॉर्नफ्लावर एंड द अदर इज मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर. ठीक है, कितना? अबाउट 2 to 3 tablespoons ईच. ओके, पहले मैं कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ. ओके, आई एम गोना ऐड अबाउट 2 tablespoons, sorry. I'll see later अगर मुझे और ऐड करना है तो. एंड देन 2 tablespoons ऑफ मैदा. इसे पैक्ड नहीं लेना है, लूज लेना है इस तरह से, या लेवल नहीं लेना है. ओके, सो हियर आई हैव एडेड 2 tablespoons ईच ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा. ठीक है, इसको आप जेंटली मिक्स करके देखें. मैं आपको कंसिस्टेंसी फाइनल बताऊंगी. आप अपने हिसाब से इसमें से थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, थोड़ा मतलब आधा टेबल स्पून या 1 tablespoon तक ही अलाउड है. अदरवाइज आपका चीज केक ढंग से नहीं बनेगा. ओके, सो इट शुड काइंड ऑफ फॉर्म अ डो ऑफ दिस काइंड, यू नो, इस टाइप का. देखिए, सो दिस इज आई थिंक द परफेक्ट कंसिस्टेंसी आफ्टर एडिंग कॉर्नफ्लावर एंड मैदा. क्रीम चीज जब रूम टेम्परेचर पे आता है तो कुछ इस टाइप से लगता है. ओके, सो ये मैंने इसको मिक्स कर दिया है. ओके, नाउ इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी हार्ड है और इसको अभी हम, ये तैयार नहीं है, हम इसे, हमने जो पैन रेडी किया था बेस विद बिस्किट्स, उस पर डालने के लिए रेडी नहीं है. नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम इसमें ऐड करेंगे दैट इज मिल्क, अमूल का मिल्क. आप चाहें तो फुल फैट मिल्क यूज कर सकते हैं या आपके घर में जो भी मिल्क यूज में आता हो आप यहाँ पे ले सकते हैं. ओके, आई प्रेफर अमूल मिल्क. ओके, सो वी आर गोइंग टू ऐड मिल्क लिटिल बाय लिटिल. ओके, अबाउट 2 tablespoons मैंने पहले डाला है इसमें. Okay, I'm going to give it a mix again. हमें इसे थोड़ा सा फ्लोई कंसिस्टेंसी तक लाना है, नॉट फ्लोई बट between flowy and dropping consistency. Okay, so here, remember this needs exact proportion of ingredients. Okay, you can't go too overboard, and also patience. थोड़ा सा और मिल्क मैं ऐड करूंगी, 1 more tablespoon I think. कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कभी चीज़ केक ट्राई किया है, कहाँ पे ट्राई किया है, विच इज़ योर फेवरेट फ्लेवर. क्या आपने न्यूयॉर्क स्टाइल चीज़ केक ट्राई किया है? ओके, सो यू सी वी आर गेटिंग देयर. अभी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी नहीं है, इसमें और थोड़े से मिल्क की ज़रूरत है. अभी तक अबाउट मैंने 3.5 tablespoon मिल्क ऐड किया है. थोड़ा सा और ऐड करूँगी, 1 more tablespoon I think. Saffron flavor of Amul Shrikhand is also very good. I think we have reached the exact consistency. एक बार अब हम इसे बीटर से बीट करेंगे and then we will finalize upon the quantity of milk or the flour. I'll just clean the spoon before we start whipping it. अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल बीटर नहीं है, whip करने के लिए कोई फैंसी मशीन नहीं है, नो प्रॉब्लम. आप जो घर में रवी होती है ना जिससे मक्खन निकालते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, यू कैन इन्वॉल्व योर किड्स ऑल्सो. मेरी डॉटर तो बहुत एंजॉय करती है गीत, शी लव्स डूइंग दिस. Okay, so I'm going to use an electrical mixer here.
इसे हमें थोड़ा सा तब तक बीट करना है जब तक हमें सॉफ्ट पीक्स ना मिल जाए. आई विल शो यू व्हाट सॉफ्ट पीक्स आर. But this process is important because this makes your batter light and fluffy. इसमें air देता है ये process. So whipping is important with a professional machine or with a manual, whatever you have. Okay. So you see, ये peaks अभी पूरे फॉर्म नहीं हुए हैं. We need to go a little more in. थोड़ा सा मैं मिल्क ऐड करूंगी, 1 टीस्पून जितना. फाइनल कंसिस्टेंसी आप देखेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि आपको किस टाइप का बैटर रीच करना है. तो अभी तक मैंने 4.5 टेबल स्पून आप समझ लीजिए मिल्क डाला है. Okay, so the peaks are already forming and I think our batter is done. One more tip is आपको, क्योंकि अगर आप अमूल श्रीखंड यूज कर रहे हैं आपको कोई फ्लेवरिंग डालने की जरूरत नहीं है. और वैसे भी जो क्रीम चीज केक होता है न्यूयॉर्क स्टाइल, उसका फ्लेवर इज प्लेन वेनिला. दैट्स इट. सिर्फ वेनिला फ्लेवर होती है. तो उसमें वेनिला एसेंस या ओनली वेनिला एसेंस डाला जाता है. अगर इस क्वांटिटी का क्रीम चीज या बैटर हमने बनाया है सो अबाउट अ टीस्पून. दैट्स इट. ओके, उसमें और कोई फ्लेवरिंग नहीं होती है. लोग इसे चॉकलेट, बेरी, मैंगो, बहुत सारे फ्लेवर्स में बनाते हैं, बट ऑलरेडी इसमें इतना फ्रैग्रेंट और इतना डिलिशियस कार्डमम, बेस्ट क्वालिटी कार्डमम डला हुआ है दैट वी रियली डोंट नीड एनी फ्लेवर. बिल्कुल मेहनत नहीं चाहिए, सिर्फ रेसिपी ऐसे के ऐसे फॉलो करिए and your dish will be a hit. Okay, so this is done. I'll just bring this closer और मैं आपको इसकी consistency बताती हूँ. Okay, very nice, creamy, fluffy, isn't it? Looks so delicious. देखिए. Okay, so now time to set this in our mold. I will just get the mold जिसमें हमने रेडी किया था हमारा बेस स्प्रिंग फोम टिन. देखिए ये ऑलरेडी सेट हो गया है. सी इट्स सेट. ठीक है, आप चाहें तो उसको 30 मिनट्स तक कर सकते हैं रेफ्रिजरेट फॉर अ गुड मोल्डिंग, बट आज हमारे पास रेसिपी में इतना टाइम नहीं है. सो आई थिंक इट्स अबाउट 10 मिनट्स या अबाउट 8 to 10 मिनट्स जो हमने इसे रेफ्रिजरेटर में रखा था. एंड आई थिंक इट लुक्स कूल. सो अब हमें करना क्या है, सिंपली बेस के ऊपर इस बैटर को डालना है. Very nice, creamy, fluffy texture. Why I'm telling this needs patience because इसमें बेकिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा होता है और कूलिंग टाइम बहुत ज़्यादा होता है इन दिस रेसिपी. तो अगर आप अपने गेस्ट्स के लिए बना रहे हैं सो आई वुड सजेस्ट मेक इट 2 days in advance to get the right texture and you get the time to decorate it. वैसे न्यूयॉर्क स्टाइल चीज केक इज नॉट सपोज टू बी डेकोरेटेड, वो प्लेन होता है. ओके, सो मैंने बैटर यहाँ डाल दिया. आई जस्ट स्प्रेड इट थोड़ा सा. वन टिप व्हाइल मेकिंग चीज केक और एनी केक, जब भी आप स्पून से इसको स्प्रेड करते हैं, नेवर टच द स्पून टू द साइड्स ऑफ द पैन. उससे ग्रीसिंग खराब हो जाती है. इवन इफ इट इज दिस मच, आपका केक का फिनिशिंग खराब हो जाता है. सो लेट्स नॉट वेस्ट एनीथिंग.
this is it from the making of the base and the batter. अब हमें करना क्या होता है, इसे बेक करना होता है. बेकिंग टाइम इज फर्स्ट द टेम्परेचर. आपका अगर जो OTG माइक्रोवेव कन्वेक्शन मोड में आप इसे बनाएंगे, या जो अवन है अगर वो बहुत ही हाई हीट पे रहता है, देन यू डू 170 डिग्रीज, अदरवाइज यू कैन गो एट 180 डिग्रीज. ओके, आई प्रेफर 170 डिग्रीज बिकॉज हमें इसे बहुत जल्दी ब्राउन नहीं करना है, और बिकॉज ये लिक्विडिश बैटर होता है और उसमें फ्लावर बहुत कम डाला है हमने. टोटल 4 to 5 टेबल स्पून ही फ्लावर है ऑफ कॉर्नफ्लावर एंड ऑल पर्पस फ्लावर. तो इसे स्लो बेकिंग हमें करनी होती है. बड़े ओवन्स जहाँ पे होते हैं, इसको बेसिकली पानी की एक परात जैसे बनाया जाता है और उसके अंदर इसे रख के बेक किया जाता है, सो दैट इसका मॉइस्चर मेंटेन हो जाए. आप इसको अपने कन्वेक्शन ओवन या OTG में या एक रेगुलर ओवन में अगर बना रहे हैं तो मिडिल रैक या लो रैक में इसको बनाइए. ठीक है, और इसे आपको बेक करना है अबाउट 50 मिनट्स. जो मेरे ओवन में, आई एम यूजिंग अ कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन, तो उसमें मुझे लगते हैं अबाउट 50 to 55 मिनट्स टू गेट द परफेक्ट टॉप एंड द क्रस्ट. ठीक है, आप चेक करिए, आपको लाइट गोल्डन ब्राउन टॉप मिलना चाहिए इसका. ओके, डोंट ओपन इट इन बिटवीन. टूवर्ड्स 40 मिनट्स आप देखेंगे कि इसमें बबल्स आ रहे हैं. ओके, एंड बीच का जो पार्ट है ऑफ दिस, बीच का जो पार्ट है वो थोड़ा इट्स गोइंग इनसाइड. दैट्स द साइन कि आपका चीज केक प्रॉपरली बेक हो रहा है. सो डोंट गो क्रेजी कि हमारा केक बीच में से नीचे जा रहा है. नो, दैट्स द राइट चेक फॉर दिस चीज केक. थोड़ा सा बुबलिंग आपको दिखेगा, बट देन इट विल सेटल डाउन. जब आप इसको ओवन जब आपका बंद हो जाए, 55 मिनट्स आपको लगता है कि हो गया है, गोल्डन टॉप आपको दिखने लग गया, ब्राउन नहीं होना चाहिए, गोल्डन टॉप, आप अपना माइक्रोवेव या ओवन बंद करें और थोड़ा सा ओपन करके अंदर ही इस केक को छोड़ दीजिए. दीज आर टिप्स दैट यू नीड टू रिमेंबर व्हाइल क्रिएटिंग चीज केक, अदरवाइज आपका चीज केक ठीक से नहीं बनेगा. एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको इसे ओपन ओवन में अंदर ही रखना है. ओवन बंद है, देयर इज नो इलेक्ट्रिक कनेक्शन टू इट, स्विच ऑफ है, बट केक अंदर है अपनी जगह पे, बट दरवाजा थोड़ा सा खुला है. कीप इट लाइक दैट फॉर 10-15 मिनट्स. फिर आप इसको बाहर निकाल लीजिए एंड एक कूल वायरिंग रैक पे, या जो वो दूध जिसपे हम रखते हैं ना गरम, एक ऐसा बेस होता है स्टील का, आपके पास अगर वायरिंग रैक नहीं है तो आप उसके ऊपर भी रख सकते हो. यू हैव टू कीप इट आउटसाइड फॉर 4 hours विदाउट टचिंग. ठीक है, 10-15 मिनट तो हमने ओवन में ही रहने दिया ऐसे दरवाजा खोल के थोड़ा सा, एंड देन यू हैव टू कीप इट इन ऑन द कूलिंग रैक फॉर एटलीस्ट 4 hours. ठीक है, फिर 4 hours बाद आप इसको खा नहीं सकते. ठीक है, यू हैव टू स्टिल वेट. दिस इज अ रेसिपी दैट रिक्वायर्स पेशेंस and you need to be exact in the procedure to get to the right cheesecake. आपको इसे मिनिमम 10 to 12 hours फ्रिज में रखना है. फ्रीजर में नहीं, फ्रिज में. आप सेकेंड थर्ड कोई भी रैक में रख सकते हो, बहुत कूलिंग की जरूरत नहीं है. बट फॉर दिस टू सेट and to get to the right consistency we need to keep it in the fridge for 10 to 12 hours. ठीक है, उसके बाद आप इसे कट करिए. इसे कट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी. यू नीड टू यूज अ हॉट नाइफ. हॉट नाइफ हम कैसे यूज करते हैं, गर्म पानी में नाइफ डुबोई, कट किया, गर्म पानी में नाइफ डुबोई, कट किया. ओके, बिकॉज यू आर न्यू टू इट. आई एम यूज टू मेकिंग दिस, सो आई डोंट नीड टू गो इन दैट प्रोसीजर एवरी टाइम. आई जस्ट यूज अ शार्प नाइफ एंड बिकॉज आई हैव डन इट मेनी टाइम्स. ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास 1 घंटा नहीं है, मैं इसे बेक करके नहीं दिखा सकती हूँ. आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ बैच फॉर यू, और उसे हम डेकोरेट करेंगे. ओके, और मैं आपको बताऊंगी कि वो फाइनल प्रोडक्ट कैसा दिखता है. सो here is the cheesecake that I created. Okay, देखिए, perfect. You see the crust, then you see the cheese, the cream cheese, and then this the golden top जो हमें अचीव करना है. ठीक है, अब मैं आपको कुछ तरीके बता देती हूँ जिससे आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं. अदरवाइज यू कैन जस्ट लीव इट लाइक दैट.
I'll just get a plate and few things जिससे हम इसको decorate कर सकते हैं to make it look more delicious. I'm going to use some Amul chocolate syrup. आप fruit compote भी बना सकते हैं. I have used jam and some water mixed in it. And I had some chocolates from my daughter's cupboard that I'm going to use for decoration. And some fresh fruits आप use कर सकते हैं. I'm going to use strawberry, frozen strawberry. So let's get started with the decorating process. Once again, let me show you the final product. आप अगर ज़्यादा इसको और taller बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा crust इसका heavy बनाइए, double the recipe. सारी चीज़ें double कर दीजिए, automatically you will have a taller cheesecake. Okay, so let's cut this. रिमेंबर चीज केक कट करने में आप इस तरह से बार बार मूवमेंट नहीं कर सकते. ओके, 1 or 2 मूवमेंट्स आर फाइन एंड नीचे तक गो डीपर सो दैट आपका बहुत ही क्लीनली चीज केक कट हो जाए. रिमेंबर हमने नीचे सिर्फ बिस्किट्स का चूरा लगाया है. आई होप एवरीवन इज लाइकिंग दिस रेसिपी एंड इट लुक्स डिलिशियस. प्लीज रिमेंबर पेशेंस and exactness of the proportion. के बीच में आप क्लीन भी कर सकते हैं अपनी नाइफ को. Here we have our pieces. अब हम इनको डेकोरेट करेंगे. I'm just using a simple plate here. We'll go one by one. See, I hope it doesn't fall. The perfect New York cheesecake. जो New York cheesecake होता है वो इसी तरह से सिर्फ plain serve किया जाता है, just like this. Okay, but I am showing you few fancy ways जो आप अपने लिए कर सकते हैं with this cake. So for the first one, I will just add a piece of strawberry on it. Okay, here one simple way to decorate it. Second, I'm going to do a bit of chocolate on it. Now first let's do the jam. आप कोई भी jam use कर सकते हैं. I'm using fresh fruit jam. Okay. देखिए हमने ना इसमें sugar मिलाई है extra, ना कोई flavoring मिलाई है because we are using one ready to use product from Amul. Amul Shrikhand use कर रहे हैं हम. Okay, let this drip a bit. It looks really fancy and nice. So this is one style. Another, I will do my father always tells me that in these shows you should be using gloves, but I'm like, later on we have to eat. I'm not doing it for any masses or anything. So घर में तो सब चलता है, सारे options चलते हैं, right पापा? So then I'm using this Amul syrup. Gently, don't go overboard. थोड़ा सा आप लगा दीजिए इस पे. Okay, one more. I'll show how to decorate. Here. So I will just add chocolate all the way.
Here I'm gonna keep some chocolate balls. Okay. बच्चों को ये चीज़ें बहुत पसंद आती है, उनको बहुत फैंसी लगता है, तो घर में ही आप 5 स्टार वाली फीलिंग दे सकते हैं बच्चों को, बड़ों को, सभी को, खुद को भी. Wow. So I think I just keep one plane over here. Be gentle while handling these. Okay. So here you go. Your New York cheesecake is ready and very easy to make. Just be patient. Don't go overboard with the recipe. आराम से बनाएं, आराम से खाएं और सबको खिलाएं. Tell me in comments कैसा लग रहा है. Does it look tempting? I'll just take it to the final place and then we can look at the comments if we have any. Okay, so I'm just gonna thank you everyone who's watching, and let me just show how it looks again. See, so here we are with New York style cheesecake. कैसा लग रहा है फिर से बताएं. And please remember to follow us on Ovens Up by Madhu on Instagram, Ovens Up on Facebook. आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.ovensup.com. Okay, so our New York style cheesecake is ready. I hope you like this recipe और आप इसे जल्द बनाएंगे. Whenever you make it and if you post the pictures, do tag me. या आप मुझे pictures भेज सकते हैं, comments भेज सकते हैं. If you have any questions, just DM me on Instagram, Ovens Up by Madhu. And so that is it. Just a quick recap. पहले हमने इसमें बेस बनाया, जो हमने ग्राहम क्रैकर्स या आप डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं, और उसी की हाफ ऑफ द क्वांटिटी मेल्टेड बटर लिया. ग्राउंड बिस्किट्स की हाफ ऑफ द क्वांटिटी के अप्रॉक्सीमेटली हमने अमूल का सॉल्टेड बटर लिया, मिक्स किया. एक स्प्रिंग फोम टिन में हमने उसे लगा दिया विद बटर पेपर ग्रीस्ड वेल, एंड देन वी पुट इट. फिर हमने उसको रेफ्रिजरेटर के टॉप रैक में रखा, फ्रीजर में नहीं, रेफ्रिजरेटर में रखा. तब तक हमने, जब तक वो सेट हो रहा था, हमने बैटर बनाया. बैटर में मैंने श्रीखंड यूज़ किया है, अमूल का इलायची फ्लेवर श्रीखंड यूज़ किया है. वेरी डिलीशियस टेस्ट, एंड कोई नहीं बोलेगा क्रीम चीज़ नहीं यूज़ किया है. इट बिकम्स लाइक अ परफेक्ट चीज़ केक. और मैंने उसमें अबाउट 2.5 tablespoons ऑफ मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर, एंड सेम अमाउंट ऑफ कॉर्नफ्लावर यूज़ किया है. विप किया सबको, और उसमें अबाउट 4 to 5 tablespoon मिल्क भी डाला है टू गेट टू अ फ्लोइंग एंड एन एरी कंसिस्टेंसी. विपिंग इज इम्पॉर्टेंट. फिर बेस के ऊपर इसे डाला है, एंड देन यू हैव टू बेक इट फॉर अबाउट 50 to 55 minutes ऑन 170 degrees. एंड देन उसको आप थोड़ी देर ओवन में ही छोड़ दें. दरवाज़ा ऑफ द ओवन खोल के, डोर ऑफ द ओवन आप खोल के छोड़ दीजिए. एंड देन 4 hours आप उसको रूम टेम्परेचर पे कूल डाउन होने दीजिए. डोंट गो क्रेजी आफ्टर ईटिंग इट सो सून, अदरवाइज आपका केक खराब हो सकता है. एंड देन यू कीप इट इन द रेफ्रिजरेटर फॉर अबाउट 10 to 12 hours. देन यू कैन कट इट एंड जस्ट ईट इट एज इट इज, और डेकोरेट इट द वे आई हैव डन. So thank you everyone for watching. I'm going to read all your comments and feedback. Feedback is always welcome. And any questions, just DM me or write it here. Okay, once again I'll show you my recipe and I'll sign off. So this is New York style cheesecake. Easy to make. Be patient. Use the exact quantity. I'll be posting this recipe soon on my Instagram page with all the proportion, etc. You can download it from there. So thank you very much for watching, and thank you Amul for giving me this opportunity. Good night.